हेलो एवरीवन, मैं रवि सर। आज हम जानेंगे शॉर्टहैंड का कि शॉर्टहैंड वास्तविकता में है क्या। शॉर्टहैंड क्या है, स्टेनो क्या है, शॉर्टहैंड से कौन कौन से एग्जाम्स हम दे सकते हैं, क्या जॉब प्रोफाइल होती है, अगर शॉर्टहैंड सीखेंगे तो कितना कंपटीशन होता है और शॉर्टहैंड क्यों सीखनी चाहिए। तो मैं आज थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा। हमारी जो क्लास स्टार्ट होने वाली है उससे पहले मैं आपको थोड़ा आइडिया दूंगा कि शॉर्टहैंड का क्या रहता है पूरा की पूरा। देखो, हम जानेंगे सबसे पहले तो ये जानेंगे। सबसे पहले दो वर्ड आते हैं, बहुत सारे मेरे यहाँ स्टूडेंट आते हैं। कोई कोई स्टूडेंट बोलता है सर मुझे शॉर्टहैंड सीखना है, और कोई स्टूडेंट बोलता है सर मुझे स्टेनो सीखना है। कोई स्टूडेंट बोलता है सर मुझे स्टेनो सीखना है। आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टेनो में और शॉर्टहैंड में डिफरेंस क्या है। तो ये पता ही नहीं, बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि शॉर्टहैंड क्या होता है, स्टेनो क्या होता है। अगर पता भी है तो थोड़ा एक बार हम लोग जान लेते हैं। देखो, शॉर्टहैंड हमारी लर्निंग प्रोसेस होती है। हम लोग जो सीखते हैं उसको हम लोग शॉर्टहैंड बोलते हैं। ये लर्निंग प्रोसेस होती है हमारी। और स्टेनो हमारी पोस्ट होती है। हम आफ्टर सिलेक्शन बाद स्टेनो कहलाते हैं, स्टेनोग्राफर कहलाते हैं। आपने सुना होगा जज साहब का स्टेनो, कलेक्टर साहब का स्टेनो, एसपी साहब का स्टेनो, कमिश्नर साहब का स्टेनो। लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा जज साहब का शॉर्टहैंड, कलेक्टर साहब का शॉर्टहैंड। क्योंकि शॉर्टहैंड हमारी लर्निंग पार्ट होता है, एक सीखते हैं। राइट। अच्छा, इससे जो बनते हैं, जो पोस्ट हमारी जो होती है, ये पीएपीएस की पोस्ट होती है। इससे पीएपीएस बनते हैं। पीएपीएस क्या होता है, हम बोल सकते हैं पीए मतलब पर्सनल असिस्टेंट, पीएस मतलब पर्सनल सेक्रेटरी। गवर्नमेंट हमारे जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं या जजेज होते हैं उनको प्रोवाइड करवाती है। तो बहुत सारे एग्जाम्स है, अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, उनके थ्रू रिक्रूटमेंट्स होती है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो पीए का मतलब केवल शॉर्टहैंड सीखकर केवल टाइपिंग करना नहीं होता। अगर टाइपिंग करना होता तो गवर्नमेंट 10+2 की 10+2 की एलडीसी की वैकेंसी कराती। 10+2 से एग्जाम होता है एलडीसी यूडीसी का। राइट। अगर ये टाइपिंग का काम होता तो गवर्नमेंट उनकी 50,000 सैलरी के आसपास होती है, तो क्यों आपको 85,000 के आसपास सैलरी देगी? क्या जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को अगर टाइपिंग का ही काम होता। शॉर्ट एंड पीए पीएस का मतलब पर्सनल असिस्टेंट, शॉर्ट एंड ठीक का मतलब आप किसी ऑफिसर के बैकबोन होते हो। आपको उस किसी भी जो आपका बॉस होगा, आपको ये आप उसके बॉस, आप कहने का मतलब आप एक पूरा के पूरा उसका राइट एंड बैकबोन बोल सकते हैं हम पूरे के पूरे तरीके से। उस आपके बॉस से किससे मिलना है, किसको मिलना है, क्या एक पूरा मेडिएटर पार्ट हो जाता है आपका। आप जो पीए होता है उसका, तो उसका काम है मेल करना, बात कराना, और अपने बॉस को किससे बात करना, किससे नहीं करना, ये सारा ओवरऑल रहता है। राइट। तो इसलिए टाइपिंग हम नहीं बोल सकते इस चीज को कि टाइपिंग बस शॉर्ट एंड सी को टाइपिंग टाइपिंग नहीं। दूसरा हम जानेंगे कि शॉर्ट एंड से कहाँ कहाँ जॉब आती है। तो शॉर्ट एंड से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में। देखो, सबसे शॉर्ट एंड में जो एग्जाम्स होते हैं, शॉर्ट एंड से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। राइट। देखो, सबसे हम बात करें एक एसएससी स्टेनोग्राफर की, जो कि हर साल एग्जाम होता है एसएससी। अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ एसएससी स्टेनोग्राफर, ग्रेड सी एंड डी के नाम से होता है। हर साल एग्जाम होता है। सबसे पहला एग्जाम तो हमें एक यही मिल जाता है। हम दूसरे एग्जाम्स की बात करें, दूसरे एग्जाम्स की बात करें हमें हाई कोर्ट्स के एग्जाम्स, जो रेगुलर बेसिस पे एग्जाम्स होते हैं, हाई कोर्ट्स के एग्जाम। तीसरी हम बात करें, तीसरी हम बात करें इसरो, डीआरडीओ, केबीएस, एम्स वगैरह वैकेंसी आती रहती है। इसके अलावा वैकेंसी हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है अपने अपने स्टेटों में एग्जाम कंटिन्यूसली कराती है, स्टेनो का एग्जाम तो होता है। इसके साथ साथ हम बात करें DSSS भी, वो भी स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेनो से सभी जगह वैकेंसी आती है। हम बात करें एसएससी एग्जाम, रेगुलर बेसिस पे एग्जाम होने वाला है, साल में एक बार एग्जाम होना ही होना है इसका। हम बात करें हाई कोर्ट्स के, हाई कोर्ट के मान के चलना आप 3 से लेके 5 हाई कोर्ट्स एग्जाम कराते हैं 25 हाई कोर्ट में से हर साल। इसरो, डीआरडीओ, केबीएस, एम्स, DSSS भी, ये एग्जाम मान के चलना आप 2 से 3 एग्जाम साल में इंडिपेंडेंट बॉडी ये करा देती है एग्जाम्स स्टेनोग्राफर की। और स्टेट गवर्नमेंट के मान के चलना आप 3 से 4 स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स लेती है।
राइट। तो हम मान एक और एवरेज मान लेते हैं 4 एग्जाम और 2-3 एग्जाम। कहने का मतलब हम बात करें ओवरऑल कितने भी कम देंगे, हम 6-7 से 8 एग्जाम साल को दे सकते हैं अगर हम शॉर्ट हैंड सीखते हैं। राइट। शॉर्ट हैंड सीखने से क्या एडवांटेज है, क्यों ही सीखे हम शॉर्ट हैंड, क्यों सीखना चाहिए शॉर्ट हैंड? शॉर्ट हैंड इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि शॉर्ट हैंड सीखकर जो भी एस्पिरेंट बैठता है किसी भी एग्जाम में, शॉर्ट हैंड सीखने वाले ना के बराबर है। इसलिए उन एग्जाम में कंपटीशन बहुत कम है और सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं हमारे। राइट। क्योंकि वैकेंसी रेगुलर बेसिस पे। अब आप इसको कंपेयर करोगे एसएससी स्टेनोग्राफर के, इसमें जो एस्पिरेंट्स बैठते हैं ना के बराबर बैठते हैं। आप बात करो 10+2 की या सीजीएल की, बैंकिंग की, रेलवे की, लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं। राइट। इसके अलावा हम बात करते हैं और भी एग्जाम, ये एग्जाम हो गए। अब थोड़ा सा मैं आपको जॉब प्रोफाइल बताता हूँ कि जो पीए पीएस बनते स्टेनोग्राफर थे सिलेक्शन होने के बाद, क्या जॉब प्रोफाइल होती है इनकी। देखो, अब बात करें, हम पहले इसी की बात कर लेते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की। हम बात करते हैं ग्रेड सी की, ग्रेड सी और ग्रेड डी की। राइट। ग्रेड सी और ग्रेड डी की क्या, देखो ग्रेड सी जो एग्जाम्स होता है, हम सबसे पहले इसके प्री एग्जाम्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया देते हैं आपको। एसएससी स्टेनो का जो प्री एग्जाम्स होता है, इसका 3 पार्ट होते हैं। उसमें 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है, पूरा 200 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स की इसमें इंग्लिश आती है और 50 मार्क्स की इसमें जीके जीएस आती है, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी। और 50 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के आते हैं। ये इसका रहता है। राइट। इसमें 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश का होता है, 50 क्वेश्चन जीके जीएस का होता है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग का होता है। इसके बाद ये टायर 1 आपका, ये टायर 1 हो गया, टायर 1 टोटल 200 मार्क्स का हो गया। इसके बाद इसको क्वालिफाई करने के बाद आपका जो टायर 2 की बात, टायर 2 आता है, टायर 2 आता है, कहने का मतलब हम बोल सकते हैं स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट होता है ग्रेड सी के लिए। ग्रेड सी के लिए 100 की स्पीड बोली जाती है, 100 WPM। पीएम का मतलब वर्ड पर मिनट, 1 मिनट में आपको 100 वर्ड बोले जाएंगे। आप अगर ग्रेड सी में आप रिजर्व कैटेगरी हो, रिजर्व कैटेगरी 60% एरर रहते हैं, तो हम बोल सकते हैं 70 गलती आपकी माप है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, 5% आपकी एरर माप रहेंगी, तो आपकी 50 एरर आपके क्वेश्चन, जैसे आपसे कोई वर्ड छूट गया, कोई वर्ड आपका सब्स्टिट्यूट दूसरी जगह दूसरा लिख दिया आपने, जैसे मिसस्पेल्ड करते हो, फुल स्टॉप लगाते हो, तो आपकी हाफ एरर काउंट होती है। इसी प्रकार से हम बात करें ग्रेड डी की, 80 WPM वर्ड पर मिनट। इसमें रिजर्व कैटेगरी के लिए 10%, तो हम कह सकते हैं 80 एरर आपकी माप रहती है। और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 7%, तो हम बोल सकते हैं 58 आपकी इसमें एरर माप रहती है। आपका इवैल्यूएशन मेथड वही होता है जो इसमें सब में होता है। एसएससी का रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी आती है। अब बात करेंगे एसएससी से जॉब कहाँ लगती है। बहुत से बच्चे स्टूडेंट बोलते हैं हम एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उनको यही पता नहीं कि एसएससी से जॉब कहाँ लगती है। देखो, एसएससी सेंट्रल गवर्नमेंट की दूसरी सबसे बड़ी एजेंसी जो एग्जाम कराती है, यूपीएससी के बाद एसएससी है। यूपीएससी ऑफिसर्स की वैकेंसी फिल करती है, वहीं एसएससी ग्रुप बी सी डी की जितनी वैकेंसी है, ग्रुप बी सी डी की जितनी वैकेंसी वो एसएससी फिल करती है। एसएससी में हम देखेंगे तो हमारे 40+ डिपार्टमेंट्स होते हैं और 20+ मिनिस्ट्री एसएससी के अंतर्गत आती है, इसी के थ्रू जाते हैं। अब जैसे हमारी पोस्ट, हम शॉर्ट हैंड वाले, हम पीए की पोस्ट है, तो हम पीए बनते हैं, चाहे मिनिस्ट्री में जाए या हम डिपार्टमेंट में जाए। जैसे हम बात करें डिपार्टमेंट की, इनकम टैक्स, आईबी, सीबीआई, नार्कोटैक्स, कस्टम, एक्साइज, ये सारे डिपार्टमेंट्स हो गए। हम मिनिस्ट्री की बात करें, फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, रेलवे मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, ये सारी मिनिस्ट्रीज हो गई। तो ये हमारा लेकिन जॉब प्रोफाइल क्या है, हमारा पीए का, हम पीए बनते स्टेनो के थ्रू, तो हम पीए या पर्सनल सेक्रेटरी कहलाते हैं। राइट। इसके साथ साथ हाई कोर्ट्स एग्जाम्स आते हैं। हाई कोर्ट्स का मैंने आपको बताया 4 से 5 हाई कोर्ट्स हर साल एग्जाम्स लेते हैं। तो अब कभी राजस्थान हाई कोर्ट आ गया, कभी दिल्ली हाई कोर्ट आ गया, कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट आ गया, कभी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट आ गया, तो आते रहते हैं एग्जाम्स। इसके अलावा मैंने आपको बताया केवीएस, एम्स, सभी जगह वैकेंसी आती है। तो जो भी स्टूडेंट्स, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे आप एसएससी सीजीएल कर रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो, रेलवे कर रहे हो, मैं तो उन्हीं स्टूडेंट्स को भी कहना चाहूंगा जो आईआईटी नीट का ड्रॉपर स्टूडेंट्स है,
क्योंकि इसमें फॉरेन मिनिस्ट्री के माध्यम से भी एक अच्छी जॉब प्रोफाइल है। आप अगर देखोगे, मैंने पहले भी आपको एक बार बताया, वीडियो बनाई है, राइट? तो आप एक बार शॉर्ट हैंड जरूर करें, शॉर्ट हैंड, क्योंकि इसमें कंपटीशन ना के बराबर है, ठीक, राइट? अब इसके अलावा मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया, ब्रीफ आइडिया दिया थोड़ा सा। अब इसके अलावा हमारी कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस स्टार्ट होंगी, डे 1 से हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि शॉर्ट हैंड जो है, क्योंकि शॉर्ट हैंड क्या है, देखो, हम शॉर्ट हैंड जब सीख रहे हैं, थोड़ा जान ले शॉर्ट हैंड है क्या। मैंने आपको बताया, शॉर्ट हैंड और स्टेनो का थोड़ा सा आइडिया दिया, लेकिन